मेरा नाम अरविंद शर्मा है और मैं पिछले 15 सालों से बस चला रहा हूं। मैंने भीड़ भाड़ वाली शहर की सड़कों से लेकर खतरनाक पहाड़ी रास्तों और सुनसान हाईवे तक हर तरह की सड़कें देखी हैं। लेकिन जो सफर मैं अब करने जा रहा था वो सबसे अलग था, सबसे अजीब, सबसे डरावना। हाल ही में मेरी नाइट शिफ्ट लगी थी। रूट 66। यह रास्ता शहर के वीरान इलाकों से होकर गुजरता था, जहां स्ट्रीट लाइट्स ऐसे टिमटिमाती थीं जैसे बुझने से पहले कोई दिया कांपता है, जहां सन्नाटा इतना गहरा था कि आवाज से ज्यादा भारी महसूस होता था। मुझे फर्क नहीं पड़ा। रात की शिफ्ट में पैसे ज्यादा मिलते थे और मेरी बीवी बच्चों को पैसों की जरूरत थी, मगर सीनियर ड्राइवरों ने चेतावनी दी थी, ये रूट अलग है अरविंद, इस बस में अजीब चीजें होती हैं, रियर व्यू मिरर में ज्यादा देर मत देखना। मैं हंस पड़ा था। अंधविश्वास। रात में काम करने वाले ड्राइवर वैसे भी भूत प्रेत की कहानियां गढ़ते रहते हैं। मैं इन बातों में यकीन नहीं करता था, तब नहीं करता था। रात 11:45 पर मैं बस डिपो पहुंचा। जूतों के नीचे कंकड़ पत्थरों की हल्की खड़खड़ाहट गूंज रही थी। डिपो में अजीब सी शांति थी। ज्यादातर बसें पहले ही निकल चुकी थीं। मेरे सिर के ऊपर एक अकेला बल्ब टिमटिमा रहा था, जो एक अजीब सा कंपन करता हुआ हल्की हल्की रोशनी बिखेर रहा था। मेरी ड्यूटी जिस बस पर लगी थी वह थी बस नंबर 1313। मैं हल्का सा मुस्कुराया। बिल्कुल अशुभ नंबर। अंधविश्वासी लोग ऐसे नंबरों से बचते हैं, लेकिन बस होती है। कम से कम उस वक्त मुझे यही लगा। मैं बस के अंदर चढ़ा और अचानक एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। बाहर मौसम ठंडा नहीं था, मगर बस के अंदर की हवा भारी, घुटी हुई और असामान्य रूप से ठंडी थी। सीटों पर हल्की धूल जमी थी, जैसे वहां काफी समय से कोई बैठा ही न हो। हवा में एक अजीब सी गंध थी, कुछ ऐसा जो जंग लगे लोहे और सूखे खून की मिली-जुली बू जैसा था। मैंने सिर झटका और इंजन स्टार्ट कर दिया। रेडियो अचानक खड़खड़ाया, लेकिन कोई गाना या सामान्य स्टैटिक नहीं था, बल्कि एक फुसफुसाहट थी। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। शायद कोई ट्रांसमिशन गड़बड़ी थी। बस यही सोचकर मैंने खुद को समझा लिया। पहला स्टॉप रात 12:06 पर यह एक सुनसान बस स्टैंड था, जो एक पुराने मंदिर के पास था। मैंने बस रोकी। कुछ सेकंड बाद एक औरत चढ़ी, सफेद साड़ी पहने हुए। उसने न तो मुझसे कुछ कहा, न कोई इशारा किया, बस सीधे पीछे जाकर बैठ गई। मैंने हल्की सी झलक रियर व्यू मिरर में देखी और मेरा दिल एकदम से थम सा गया। उसकी परछाई मिरर में नहीं थी। मैंने पलक झपकाई, फिर से शीशे में देखा। सीट खाली थी, लेकिन मैंने उसे चलते हुए देखा था। उसके कदमों की आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। वह वहां थी, एकदम स्थिर। उसकी हथेलियां उसकी गोद में रखी थी। एक अजीब सा बेचैनी भरा एहसास मेरी रगों में रेंगने लगा। मैंने गला साफ किया और अपनी आवाज को जितना हो सके सामान्य बनाए रखते हुए पूछा, मैडम, आपको कहां उतरना है? कोई जवाब नहीं। वह बस खिड़की के बाहर घूरती रही। शायद वह बाहरी थी या शायद सोच में डूबी हुई। मैंने लंबी सांस ली और सड़क पर ध्यान देने लगा। शायद यह सिर्फ मेरा वहम था। दूसरा स्टॉप एक सुनसान फैक्ट्री के पास बस रुकी। एक सूट पहने आदमी ने अंदर कदम रखा। कुछ अजीब था उसमें। उसके कपड़े पुराने जमाने के लग रहे थे, जैसे वह किसी और दशक का हो। उसके जूते धूल से सने थे, मानो कई मील पैदल चलकर आया हो। लेकिन जो सबसे ज्यादा असहज कर रहा था वह था उसका चेहरा। जरूरत से ज्यादा सफेद, आंखें गहरी, खोखली। वह बिना पलक झपकाए, बिना मेरी ओर देखे बस के अंदर आ गया। फिर उसी औरत की तरह वह भी सीधे पीछे गया और उसके ठीक बगल में बैठ गया, जैसे वे एक दूसरे को जानते हों। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, उन दोनों की परछाई नहीं थी। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर और कस गईं। बस के अंदर की ठंडक अब हड्डियों तक महसूस हो रही थी। हवा भारी और घुटन भरी थी। मैंने दोबारा शीशे में देखा। अब औरत ने खिड़की से अपना सिर हटाकर मेरी ओर घुमा लिया था। उसकी आंखें चौड़ी थीं, बिल्कुल निर्जीव। धीरे धीरे वह आदमी भी मेरी तरफ मुड़ा। दोनों बस मुझे घूरे जा रहे थे। कोई हिला नहीं, कोई बोला नहीं, बस घूरते रहे। मेरे माथे पर पसीना छलक आया। मुझे यहां से निकलना था फौरन। मैंने एक्सीलरेटर दबा दिया। बस तेजी से आगे बढ़ी, जरूरत से ज्यादा तेज। कुछ गड़बड़ थी। आगे सड़क धुंध में गुम होती जा रही थी।
अजीब, गाढ़ी, अस्वाभाविक धुंध। और फिर रेडियो अपने आप चालू हो गया। एक हल्की टूटी फूटी आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। वही शब्द जो पहले भी सुने थे। अचानक बस जोर से झटके से हिल गई, जैसे किसी ने उसे पूरी ताकत से धक्का दे मारा हो। मैंने किसी तरह संतुलन बनाया। औरत और आदमी अब भी मुझे घूरे जा रहे थे। और फिर मिरर में मैंने एक तीसरी परछाई देखी। बस की आखिरी सीट पर अब कोई और बैठा था, एक बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में, जो पहले वहां नहीं था, लेकिन वह अब मुझे देख रहा था मुस्कुराते हुए। एक सामान्य मुस्कान नहीं, उसके होंठ जरूरत से ज्यादा फैल गए थे। एक सामान्य रूप से फिर से एक झटका लगा। बस की लाइट्स टिमटिमाने लगी। इंजन जोर से कराह उठा, जैसे उसके अंदर कुछ था, कुछ जो उसे भीतर से फाड़ने की कोशिश कर रहा था। मैंने जोर से ब्रेक मारे। बस एक तीखी चीख के साथ रुक गई। मेरी सांसें तेज हो गई थीं, हाथ कांप रहे थे। मैंने धीरे से सिर घुमाया। सीटें खाली थीं। वह औरत, वह आदमी, वह बच्चा गायब। मैं लंबे समय तक बस वहीं बैठा रहा, स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़े हुए। बस के अंदर का सन्नाटा भारी था। मैंने गहरी सांस ली, आंखें बंद की। शायद मैं थक गया हूं, शायद ये सिर्फ एक भ्रम था। मैंने घड़ी की तरफ देखा, 12:06। मेरे शरीर में ठंड दौड़ गई। समय नहीं बदला था। और तभी बस के रेडियो में फिर से खड़खड़ाहट हुई। एक धीमी ठंडी फुसफुसाहट जो बस के खालीपन में गूंज उठी। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए अरविंद। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। मैंने किसी को अपना नाम नहीं बताया था। अब मैं स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठा था। मेरा दिल पसलियों से टकरा रहा था। बस पूरी तरह से खामोश थी। सीटें खाली थीं, लेकिन वह अजीब धातु जैसी गंध अब भी हवा में थी। मैंने माथे से पसीना पोंछा और फिर से घड़ी की ओर देखा। 12:06। फिर वही समय। एक ठंडी सिहरन मेरी रीढ़ में दौड़ गई। मैंने उस औरत और आदमी को बस में बैठाने के बाद कम से कम 20 मिनट तक चलाया था। फिर भी समय नहीं बदला था। कुछ गलत था, बहुत गलत। मैंने झट से अपना फोन निकाला। कोई नेटवर्क नहीं। मैंने खिड़की से बाहर देखा। स्ट्रीट लाइट्स। कुछ अजीब था, वे झपका नहीं रहे थे। वे बस स्थिर थे, जैसे वे बिजली से नहीं जल रहे हों, बल्कि किसी ने उन्हें रात के अंधेरे में पेंट कर दिया हो। मैंने खुद को संभाला। यह सिर्फ थकान है, बस कोई अजीब तकनीकी खराबी, या शायद किसी का भद्दा मजाक। मैंने इग्निशन की चाबी घुमाई। इंजन घड़घड़ाया, हाँफने लगा, शुरू होने के लिए संघर्ष करने लगा। और फिर एक आवाज, मुड़ो। वह आवाज बिल्कुल मेरे पीछे से आई थी, लेकिन बस तो खाली थी। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर जम गए। मैं मुड़ना नहीं चाहता था। मैं जानता था वहां कुछ था। मैं महसूस कर सकता था, लेकिन पल बहुत लंबा खिंच गया। सन्नाटा बहुत गहरा हो गया। मैंने लंबी सांस ली और धीरे धीरे सिर घुमाया। सीटें अब भी खाली थीं, लेकिन कुछ अजीब था। जो धूल पहले सीटों पर जमी थी, वह अब नहीं थी। जैसे कुछ देर पहले ही वहां कोई बैठा हो। मेरी रीढ़ में ठंड उतर आई। मैंने तुरंत सिर आगे किया और स्टीयरिंग व्हील कसकर पकड़ लिया। इंजन को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन फिर से हाँफने लगा, खड़खड़ाया और अचानक जोर से गड़गड़ाने लगा। बस चालू हो गई। मैंने राहत की सांस ली। शायद ये सब सिर्फ मेरी कल्पना थी, बस थकान है। मैंने गियर डाला और धीरे से एक्सीलेटर दबाया। बस झटके से आगे बढ़ी, लेकिन कुछ अजीब था। सामने की सड़क बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी पहले थी। वही टूटी फूटी डामर, वही सूखे मरे हुए पेड़, वही टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट। क्या मैंने सच में बस चलाई भी थी? मैंने जबड़े भींचे और रफ्तार बढ़ा दी। बस तेजी से आगे बढ़ने लगी, लेकिन बाहर का नजारा वैसा ही रहा, जैसे मैं किसी चित्रित पर्दे के सामने एक ही दृश्य को दोहराता जा रहा था। स्ट्रीट लाइट, टूटी हुई बाड़, मरा हुआ पेड़। स्ट्रीट लाइट, टूटी हुई बाड़, मरा हुआ पेड़। बार बार, फिर से। नहीं, यह असली नहीं हो सकता। मैंने तेजी से एक्सीलेटर दबाया। दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन बस उसी अजीब लूप में चलती रही। तब मुझे एहसास हुआ मैं सड़क पर नहीं था। मैं किसी चीज के अंदर फंसा हुआ था। कुछ ऐसा जो असली नहीं था, कुछ जो मुझे देख रहा था। आगे कोहरा घना होने लगा। कोहरे के भीतर कुछ आकृतियां हिलने लगी। पहले तो मुझे लगा ये बस झिलमिलाती स्ट्रीट लाइट की परछाइयां हैं, लेकिन फिर वे सड़क पर आ गईं। मैंने जोर से ब्रेक मारे। बस घिसटती हुई रुक गई। वहां वे खड़े थे, अजीब आकृतियां,
निर्विकार, निःशब्द। उनके चेहरे खाली थे, सिर्फ चमड़ी से ढंका इंसानी आकार। लेकिन सबसे डरावनी बात, वे सिर्फ 2-3 नहीं थे, दर्जनों थे। बस की ओर देख रहे थे, मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। मेरी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई और फिर थक थक थक, मेरी सांस अटक गई। कोई बस के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। मैंने धीरे से सिर घुमाया, हाथ कांप रहे थे। वह औरत वापस आ गई थी, बस के बाहर खड़ी थी। उसका चेहरा बालों के पीछे छिपा हुआ था। धीरे धीरे उसने अपना सिर ऊपर उठाया। मैंने उसका चेहरा देखा और काश मैंने ना देखा होता। उसकी आंखें नहीं थीं, बस 2 काले खाली गड्ढे जो शून्य में समा रहे थे। उसका मुंह गलत था, बहुत चौड़ा, बहुत नुकीला। उसके होंठ एक भयानक मुस्कान में मुड़ गए। वह फुसफुसाई, मुझे अंदर आने दो ड्राइवर। मैं जम गया। मेरे भीतर कुछ चीख उठा, दरवाजा मत खोलो। लेकिन मेरे हाथ खुद ब खुद हिलने लगे, जैसे कोई और उन्हें चला रहा हो। मैंने दरवाजे के लीवर की ओर हाथ बढ़ाया। मेरी उंगलियां उसे छूने ही वाली थीं कि चीख, एक असहनीय, अमानवीय चीख गूंज उठी। मैंने अपने कानों को कसकर पकड़ लिया। बस के बाहर वह औरत गुस्से में मुंह चीरकर चिल्ला रही थी। उसकी आंखों के खाली गड्ढों से काली गाढ़ी लकीरें टपक रही थीं। और फिर सड़क पर खड़े वे अजीब बिना चेहरे वाले साए, वे हिलने लगे झटकों से, मरोड़ खाते हुए। उनके हाथ पैर असंभव कोणों पर मुड़ने लगे और फिर वे बस की तरफ दौड़ पड़े, सैकड़ों की तादाद में। उनके खाली चेहरे मेरी ओर टिके हुए। मैंने एक्सीलेटर पर जोर से पैर मारा। बस दहाड़ती हुई आगे बढ़ी, धुंध के बीच रास्ता बनाते हुए। पीछे से वे अजीब आकृतियां चीख रही थीं। उनके हाथ बस की खिड़कियों पर पीट रहे थे। लेकिन मैं नहीं रुका, रुक नहीं सकता था। मैं बस चलाता गया, तेज तेज, जब तक वे पीछे नहीं छूट गए। मैंने धुंध में अंधाधुंध बस दौड़ाई। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। और फिर धुंध अचानक गायब हो गई। मैं वापस सामान्य सड़क पर था। वही टूटी फूटी सड़क, वही सूखे मरे हुए पेड़, वही टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट्स। सब कुछ फिर से सामान्य लग रहा था। मैंने बस रोक दी। मेरी सांसें उखड़ रही थी, मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। बस खाली थी, वे अजीब आकृतियां जा चुकी थी। वह औरत भी गायब थी। सब कुछ फिर से वास्तविक लग रहा था। मैं सीट पर पीछे की ओर टिक गया और गहरी सांस ली। क्या यह सब मेरा भ्रम था? क्या मैं सो गया था? मैंने डैशबोर्ड पर घड़ी देखी। 12:07 रात का समय आखिरकार बदला था। सिर्फ 1 मिनट, लेकिन मैं घंटों से चला रहा था। और तभी मेरे कानों में एक फुसफुसाहट गूंज उठी। यह तो बस शुरुआत है। मैंने गहरी सांस ली। बस के भीतर सन्नाटा पसरा था, बहुत ज्यादा सन्नाटा। सड़क अंधेरे में दूर तक फैली हुई थी। स्ट्रीट लाइट्स की झिलमिलाती रोशनी लंबी टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां बना रही थी। मैंने रियर व्यू मिरर में झांका। खाली सीटें, कोई अजीब आकृतियां नहीं, कोई सफेद साड़ी में खड़ी औरत नहीं, कोई नहीं। पर फिर भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह खामोशी खुद जिंदा हो, जैसे यह सांस ले रही हो। मैंने चेहरे पर हाथ फेरा, उस भयानक एहसास को दूर भगाने की कोशिश की। मुझे बस स्टेशन वापस जाना था। मुझे यह शिफ्ट खत्म करनी थी। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा और एक्सेलरेटर दबा दिया। बस आगे बढ़ी और तभी रेडियो में हलचल हुई। हवा में एक अजीब सा टूटा फूटा स्वर गूंज उठा, तुम किसी को भूल गए हो। मेरा शरीर अकड़ गया। धीरे धीरे मैंने सिर घुमाया। बस खाली थी, पर मेरे भीतर एक डरावना एहसास कुल बुला रहा था, क्योंकि मुझे एहसास हो गया था मैं अकेला नहीं था। मैंने फिर से रियर व्यू मिरर में देखा और जैसे ही मेरी नजर पड़ी, मेरा खून जम गया। बस की आखिरी सीट पर एक आदमी बैठा था। उसका सिर झुका हुआ था, उसका चेहरा घने अंधेरे में छिपा हुआ। पर मैंने तो किसी यात्री को नहीं बिठाया था। क्या मैंने बिठाया था? मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। साहब, मेरी आवाज कांप गई। कोई जवाब नहीं, गला सूख गया। साहब, यह आखिरी स्टॉप है, आपको उतरना होगा। सन्नाटा, बस घड़घड़ाई, धीमी पड़ गई। मैंने पलट कर देखा, सीट खाली थी, पर वहां गद्दी पर अभी भी बैठने का निशान था, जैसे कोई कुछ ही पल पहले वहां बैठा था। और फर्श पर एक गीला चमकता हुआ पैरों का निशान। मैंने निगलते हुए सिर उठाने की कोशिश की। मुझे नहीं देखना चाहिए, मुझे फिर से शीशे में नहीं देखना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे देखना पड़ा।
मैंने धीरे धीरे रियर व्यू मिरर में झांका और वो आदमी अब ठीक मेरे पीछे बैठा था। मैंने झटके से मिरर से नजर हटाई। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मेरी गर्दन के पीछे एक ठंडी सीली सांस महसूस हुई। वो मेरे पीछे था, कहीं हिले बिना, कहीं बोले बिना, बस बैठा हुआ, इंतजार करता हुआ। मैंने दांत भींचे और एक्सेलरेटर को पूरा दबा दिया। बस झटके से आगे बढ़ी। इंजन गरजा, टायर चीख पड़े। मैंने मिरर में दोबारा नहीं देखा। मैंने हिम्मत ही नहीं की। पर वो आवाज फिर आई, तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। स्टीयरिंग खुद ब खुद हिलने लगा। बस बेकाबू होकर बाईं ओर मुड़ गई। टायर सड़क पर चीख उठे। मैंने उसे संभालने की कोशिश की। सांसें उखड़ गईं। तुम्हें वापस मुड़ना होगा ड्राइवर। नहीं नहीं, मैं नहीं मानूंगा। मैं बस को तेज भगाने लगा, फास्ट और फास्ट। हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ी और फिर सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में। उसके दोनों हाथ फैले हुए थे, जैसे वो चाहती हो कि मैं उसे कुचल दूं। मैंने ब्रेक दबा दिए। बस झटके से रुकी। इंजन बंद हो गया। लाइट्स झपझपाने लगीं और फिर वो औरत वहां नहीं थी। सिर्फ एक लाल रंग का हाथ का निशान मेरे विंडशील्ड पर उभर आया। मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं बची। दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। ये सच नहीं हो सकता। मैंने कांपते हाथों से फोन निकाला। अब भी कोई सिग्नल नहीं था। रेडियो फिर से क्रैकल करने लगा, लेकिन इस बार ये कोई बुदबुदाहट नहीं थी। ये एक जानी पहचानी आवाज थी। ड्राइवर, तुम कहाँ हो? तुम लेट हो। डिस्पैच। मुझे राहत का एक झटका महसूस हुआ। मैंने जल्दी से माइक उठाया। मैं अब भी रूट 37 पर हूँ। मुझे लगता है कि मैं खो गया हूँ। कुछ देर के लिए लाइन पर सन्नाटा छा गया। फिर, ड्राइवर, तुम्हारे रूट में कोई रूट 67 नहीं है। मैंने सांस रोक ली। एक ठंडा डर मेरे भीतर घुस गया। क्या? नहीं, मैं इस रूट पर सालों से गाड़ी चला रहा हूँ। मैंने यात्रियों को बिठाया था। और फिर स्टैटिक। फिर वही आवाज लौटी, पर इस बार कुछ गड़बड़ थी। आवाज टूटी फूटी, बिखरी हुई थी। तुमने आज रात किसी को भी नहीं उठाया। रेडियो बंद हो गया और फिर बस की सारी लाइट्स बंद हो गईं। इंजन ठप, हेडलाइट्स बुझ गईं, स्ट्रीट लाइट्स भी। चारों ओर पूर्ण अंधकार, सिर्फ सन्नाटा। और फिर ठक ठक ठक, मेरी सांसें रुक गईं। दरवाजे से आवाज आई। कोई बाहर था, इंतजार कर रहा था। मैंने धीरे धीरे सिर घुमाया। शुरुआत में कुछ नहीं दिखा, बस घना अंधेरा। लेकिन फिर एक आकृति उभरी। बस के ठीक बाहर खड़ी थी। एक लंबा कद, फटे पुराने काले कोट में लिपटा हुआ। उसका चेहरा पट्टियों से ढका था। बस उसकी खोखली आंखें झलक रही थीं। उसने एक हाथ उठाया और दरवाजे पर फिर से दस्तक दी। ठक ठक ठक। मैंने मुट्ठियां भींच ली। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। मैं नहीं खोल सकता था। उस आकृति ने सिर टेढ़ा किया, मानो वह मेरे विचारों को सुन सकती हो। और फिर दस्तकें बदल गईं। अब वे हर तरफ से आ रही थीं, खिड़कियों से, छत से, बस के अंदर से। मैंने कानों पर हाथ रख लिए। मेरी सांसें तेज हो गईं, दस्तकें और तेज होती गईं। और फिर एक आवाज गूंजी, हमें अंदर आने दो ड्राइवर। मैंने आंखें भींच लीं। ये सच नहीं था। ये सच नहीं हो सकता था। और फिर सब कुछ शांत हो गया। मैंने धीरे से आंखें खोली। बस फिर से चल रही थी। हेडलाइट्स जल गई थी। सामने सड़क फैली हुई थी। मैंने कांपते हाथों से स्टीयरिंग थाम लिया। क्या मैं बेहोश हो गया था? क्या यह सब मेरा भ्रम था? मैंने डैशबोर्ड की घड़ी देखी। 12:06 रात। वहीं से जहां से मैंने शुरुआत की थी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने एक्सीलेटर दबाया। बस आगे बढ़ी। सामने वही सड़क थी। एक स्ट्रीट लाइट, टूटी हुई बाड़, सूखा मरा हुआ पेड़। फिर से और फिर से, बार बार मैं वहीं वापस आ चुका था जहां से चला था। तभी बस के भीतर एक फुसफुसाहट गूंजी, चलाते रहो ड्राइवर। और इस बार मैं अकेला नहीं था। मैंने एक्सीलेटर दबाया। बस झटके से आगे बढ़ी। इंजन करा उठा। हेडलाइट्स ने कोहरे को चीरकर वही सड़क उजागर की जिससे मैं अभी अभी गुजरा था। वही स्ट्रीट लाइट बुझती हुई मोमबत्ती की तरह टिमटिमा रही थी। वही टूटी हुई बाड़, आधी गिरी छितरी हुई। वही सूखा मरा हुआ पेड़ जिसकी हड्डियों जैसे टेढ़े मेढ़े शाखाएं आसमान की ओर फैली थीं। मैंने दांत भींच ली। यह संभव नहीं था। मैं फंस चुका था एक अंतहीन चक्र में।
चाहे जितना भी चलाऊं, सड़क फिर से वहीं आ जाती। मेरे पेट में अजीब सा मरोड़ उठा। रेडियो से हल्की सी सरसराहट हुई और फिर एक आवाज आई, चलाते रहो ड्राइवर। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। तुम कौन हो? मैंने दहाड़ लगाई। खामोशी, फिर एक हल्की हंसी, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने जबड़ा भींच लिया और एक्सीलेटर और जोर से दबा दिया। बस गरज उठी, गति बढ़ने लगी। 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। सड़क धुंधली होकर पीछे छूट रही थी। मुझे इस भयानक चक्र को तोड़ना ही था, चाहे कुछ भी हो। और तभी वह फिर आ गई। सड़क के बीचों बीच सफेद कपड़ों में लिपटी, उसका चेहरा लंबे घने काले बालों के पीछे छिपा हुआ। मैंने ब्रेक पर जोर से पैर मारा, बस चीखती हुई रुकी। लेकिन वह औरत, वह टस से मस नहीं हुई, न झपकी, न हिली, न सांस ली। और फिर उसका सिर झटके से ऊपर उठा और मैंने उसका चेहरा देखा। कोई आंखें नहीं, कोई नाक नहीं, सिर्फ एक काला गहरा भयानक मुंह जो असंभव रूप से चौड़ा था, गहरी अंतहीन अंधकार से भरा हुआ। फिर वह चीखी और दुनिया अंधेरे में डूब गई। ठक ठक ठक, नरम, लयबद्ध। मैं उस आवाज से जागा। मेरा सिर भारी था, नजरें धुंधला रही थीं। मैं अब भी ड्राइवर की सीट पर था। बस चल रही थी, सड़क पूरी तरह सुनसान थी। मैंने कांपते हाथों से इग्निशन की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन बस पहले से ही चालू थी। डैशबोर्ड घड़ी पर नजर पड़ी, 12:06। फिर से मैंने मुट्ठियां भींच ली। यह सच नहीं हो सकता, यह असली नहीं है। दस्तकें तेज होने लगी, ठक ठक ठक, खिड़कियों से, छत से, बस के अंदर से। मैंने खुद को जबरदस्ती घुमाया और मेरा खून जम गया। बस पूरी तरह भरी हुई थी। हर सीट पर कोई ना कोई बैठा था, पुरुष, महिलाएं, बच्चे, सब शांत, सब स्थिर। सब ने कफन जैसे सफेद कपड़े पहने हुए थे। सब मुझे घूर रहे थे। मेरे गले में कुछ अटक गया। मैंने मुश्किल से शब्द निकाले, तुम लोग कौन हो? कोई जवाब नहीं, कोई हिला तक नहीं, कोई पलक भी नहीं झपका। फिर एक आवाज आई, तुम हमें उतारना भूल गए ड्राइवर। आवाज बस की पिछली सीट से आई थी। एक आदमी खड़ा हुआ, लंबा, काले सूट में लिपटा। उसका चेहरा पट्टियों से बंधा हुआ था, जैसे कोई लाश जिसे बरसों से सहेज कर रखा गया हो। हमें घर ले चलो, उसने फुसफुसाया। बस कांप उठी। दरवाजे अपने आप लॉक हो गए और फिर बस खुद ब खुद चलने लगी। मैंने स्टीयरिंग को छुआ तक नहीं था। मेरे पैर ब्रेक या एक्सीलेटर पर नहीं थे, लेकिन बस गहरी काली रात की ओर बढ़ रही थी। मैंने विंडशील्ड से बाहर देखा। हाईवे गायब हो चुका था। अब वहां सिर्फ कोहरा था, घना, भारी, बस को निगलता हुआ। हेडलाइट्स टिमटिमाई और फिर कोहरे के भीतर हलचल हुई। साए बस के साथ साथ चलते हुए, उनके चेहरे बिगड़े हुए, पिघले हुए, गलत। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया, हालांकि मुझे पता था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने धीरे से पूछा। वह आदमी जिसका चेहरा पट्टियों में लिपटा था मेरे करीब आया। उसकी सड़ी गली सांस मेरे चेहरे से टकराई। हम घर जा रहे हैं ड्राइवर, और अब तुम भी। उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंजने लगी। बस की गति बढ़ गई, कोहरा छंटने लगा और सामने एक बस स्टॉप दिखाई दिया। लेकिन वह सामान्य नहीं था। पुराना, सड़ा गला, टूटी हुई बेंच, एक जंग लगा साइन बोर्ड जिस पर खून के धब्बे थे। बस के सारे यात्री एक साथ खड़े हो गए, बिना किसी हिलाहट के। एक एक कर वे दरवाजे की ओर बढ़ने लगे, इंतजार करने लगे। मैंने उन्हें घूर कर देखा। अगर मैंने यहां बस रोकी तो क्या होगा? मैंने धीमे स्वर में पूछा। काले सूट वाला आदमी मुस्कुराया, एक अजीब, डरावनी, अस्वाभाविक मुस्कान। फिर तुम जान जाओगे कि यह बस श्रापित क्यों है। दरवाजे फुफकारते हुए खुल गए। पहला यात्री उतरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। लेकिन आखिरी यात्री के उतरने के बाद वह आदमी जिसका चेहरा पट्टियों में लिपटा था, वह पीछे रह गया। वह मेरी ओर मुड़ा और फुसफुसाया, तुम्हारी ड्यूटी अभी खत्म नहीं हुई ड्राइवर। और दरवाजे जोर से बंद हो गए। बस गरज उठी, कोहरा फिर से उमड़ने लगा। सड़क दोबारा प्रकट हुई और फिर मैंने देखा वही स्ट्रीट लाइट, वही टूटी हुई बाड़, वही मरा हुआ पेड़। डैशबोर्ड की घड़ी टिमटिमाई, 12:06। फिर से मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। अब मुझे समझ आ चुका था, मैं इस बस से बाहर नहीं निकलने वाला, मैं इस चक्र से बाहर नहीं जाने वाला।
यही मेरी ड्यूटी थी और यह कभी खत्म नहीं होगी। रेडियो से फिर से सरसराहट हुई, चलाते रहो ड्राइवर। और मैंने चलाया, क्योंकि अब मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था, क्योंकि अब मैं भी इस शराब का हिस्सा बन चुका था और यह रास्ता कभी खत्म नहीं होगा। बस रात के अंधेरे में गड़गड़ाते हुए आगे बढ़ती रही। कोहरा हर मील के साथ और घना होता जा रहा था। मुझे अब महसूस हो रहा था यह सिर्फ बस का श्राप नहीं था, मैं खुद भी खोता जा रहा था। मैंने रियर व्यू मिरर में झांका और तभी कुछ हिला। कुछ यात्री नहीं, सिर्फ एक नहीं, कई थे, फिर से हिले थे। वे अपनी सीटों से उठ रहे थे, उनके चेहरे फीके, भावहीन। काले सूट वाला आदमी मेरी ओर बढ़ा, उसके कदम पुराने फर्श पर हल्के पड़ रहे थे। मैं उसकी ओर से नजरें नहीं हटा सका। उसकी उपस्थिति इतनी भारी थी कि ऐसा लगा जैसे कोई बोझ मुझे कुचल रहा हो। जानना चाहते हो कि असल में यहाँ क्या हो रहा है ड्राइवर? उसकी आवाज रेत पर घिसती हुई लोहे की तरह थी। मैंने स्टीयरिंग और कसकर पकड़ लिया। मेरी उंगलियां सफेद पड़ने लगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी आवाज कांप रही थी। ये सब तुम्हारी गलती है। उसके शब्द किसी थप्पड़ की तरह मेरे चेहरे पर पड़े। मेरी गलती? उसका क्या मतलब था? मैं भी तो इस अभिशप्त बस में बाकी सब की तरह फंसा हुआ था। लेकिन जिस तरह से उसने कहा, उसने मेरे भीतर शक का बीज बो दिया। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। उस आदमी ने फिर कहा, अब की बार उसकी आवाज और ठंडी थी। तुम भाग रहे हो नहीं, सच्चाई से? मैंने यात्रियों की ओर देखा। अब वे केवल यात्री नहीं रह गए थे, वे लोगों की छायाएं बन चुके थे। पीली खोखली आंखें, त्वचा अस्वाभाविक रूप से तनी हुई, चेहरे भय में जमे हुए। तुम अब तक समझे नहीं हो, है ना? वह आदमी और करीब आया। उसकी सांसों से सड़ांध आ रही थी, जैसे मौत की बू हो। मैंने मुश्किल से निगलते हुए कहा, यह जगह क्या है? हम यहाँ फंसे क्यों हैं? मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन अब उसमें एक धार थी। मुझे सच जानना था। काले सूट वाले आदमी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से हाथ उठाया और अपने चेहरे पर बंधी पट्टी हटाई। मैं पीछे हट गया। वह चेहरा नहीं, यह चेहरा नहीं था। यह एक भयावह चीज थी, कई टुकड़ों से जोड़ी गई, अलग अलग चेहरों की सिलाई किए गए हिस्से। यहाँ एक आंख, वहां एक मुंह, सब कुछ उल्टा पुल्टा, ऐसा जो अस्तित्व में नहीं होना चाहिए था। उसने मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान अस्वाभाविक रूप से चौड़ी थी। ये बस शापित है ड्राइवर, वह फुसफुसाया। और तुम भी। मैंने पलकें झपकी। शापित? कैसे? उसने हल्की पर गहरी हंसी हंसी, जैसे वह बरसों से मेरे इस सवाल का इंतजार कर रहा हो। तुम अपने अतीत से भाग रहे हो, उस चीज से जो तुमने की थी। मैंने उसे देखा, स्तब्ध। क्या बकवास कर रहा था यह? कौन सा अतीत? कौन सी चीज? वह और झुका। उसका विकृत चेहरा मेरी आंखों के सामने था। वह फुसफुसाया, मुझे याद है। क्या याद है? मेरी सांस अटक गई। पहला हादसा। उसकी आवाज और गहरी हो गई, जैसे झर घोल रही हो। हादसा? इस शब्द ने मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ा दी। मैं नहीं, तुम्हें याद नहीं है, है ना? उसने मेरी बात बीच में काट दी और मेरे पेट में अजीब सी मरोड़ उठी। तुम सोचते हो कि यह बस कोई बुरा सपना है, लेकिन यह असली है, हमेशा से था। मैंने कुछ पल के लिए आंखें बंद कर लीं, उसे नकारने की कोशिश की, पर अब मुझे महसूस हो रहा था एक हल्की सी खींचन, कहीं यादों के किसी कोने से, कोई पुराना भूला हुआ एहसास। पर नहीं, नहीं, मैं इस बारे में नहीं सोच सकता। मैं सोचूंगा भी नहीं। मैं बरसों से बस ड्राइवर था, इससे पहले भी। मैं याद कर सकता था लंबी सड़कें, मुसाफिर आते जाते, वो रास्ते, वो स्टॉप। पर कुछ छूट रहा था, कुछ गलत था। मैंने स्टीयरिंग और कस लिया। तुम समझते नहीं, वो आदमी फिर बोला। तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि तुमने कभी उसका सामना नहीं किया जो तुमने किया था। वो जिंदगियां जो तुमने ली। उसकी बात सुनकर बिजली सी कड़की, मेरे सीने पर बोझ बढ़ने लगा। वह हादसा, वह टकराव, मैंने उसे अंजाम दिया था। मैं चला रहा था, थका हुआ, लापरवाह, बहुत तेज। मौसम खराब था और मैं रफ्तार बढ़ाए हुए था। मैंने वह कार नहीं देखी, टायरों की चीख, एक भयानक धमाका। मैंने उन्हें मार दिया था। उस कार में बैठे लोग, निष्पाप जिंदगियां जो मेरी लापरवाही की भेंट चढ़ गईं। अब फिर से मैं उनकी चीखें सुन सकता था, कानों में गूंजती हुई, दहला देने वाली। मैंने उन्हें भूलने की कोशिश की थी, इन यादों को सड़क की लंबी मीलों के नीचे दबाने की कोशिश की थी, अपने रोजमर्रा के उबाऊ स्वर में कहीं गुम कर देने की। लेकिन अब
अब सब कुछ लौट रहा था। काले सूट वाला आदमी फिर से मुस्कुरा रहा था। अब याद आ रहा है? उसने पूछा। उसकी आवाज झर में डूबी हुई थी। मैंने सिर हिलाया, गले में कुछ अटक गया था, लेकिन यह काफी नहीं था। कुछ भी नहीं बदल सकता था, ना वो जो मैंने किया था, ना ये सच्चाई कि मैं यहाँ रहने के लायक था, इस सज्जा के अनंत चक्र में फंसा हुआ। वह आदमी थोड़ा पीछे हटा। उसका टेढ़ा मेढ़ा चेहरा अभी भी उसी भयानक मुस्कान से भरा हुआ था। उसने धीरे से इशारा किया बस के अन्य यात्रियों की ओर। वे मुझे घूर रहे थे। उनकी खोखली आंखें जो सब जानती थीं। वे सब तुम्हारी वजह से मरे हैं, उसने इतनी धीमी आवाज में कहा कि वह बस हवा में घुल गई। उसके शब्दों का बोझ मुझ पर टूट पड़ा। मैं अपराध बोध में डूब रहा था बरसों से, और अब मैं इसकी कीमत चुका रहा था। अब तुम इससे भाग नहीं सकते, उसने नरम लेकिन ठंडी आवाज में कहा। यह तुम्हारी सजा है। तुम बस चलाते रहोगे हमेशा, जब तक तुम सच का सामना नहीं कर लेते। मेरे हाथ कांपने लगे, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैंने चारों ओर देखा, उन चेहरों की ओर जो मुझे घूर रहे थे, और तब मुझे एहसास हुआ कि वे सिर्फ मृत लोग नहीं थे। वे ही थे जिन्हें मैंने मारा था। वही लोग जो उस कार में थे। उनके चेहरे अब विकृत थे, उनकी आंखें सूनी, उनके शरीर बेजान टुकड़ों में बंटे हुए थे, और वे सब अब मेरी तरफ देख रहे थे, मुझे कटघरे में खड़ा करते हुए। मुझे माफ कर दो, मैंने कांपती आवाज में कहा, लेकिन मेरे शब्द बेजान होकर गिर गए। उनके चेहरों पर कोई बदलाव नहीं आया। काले सूट वाला आदमी फिर आगे बढ़ा, लेकिन इस बार मैंने कुछ और देखा। एक चमक, हल्की लेकिन अजीब सी रोशनी जो उसके चारों ओर मंडरा रही थी। तुम्हारे लिए कोई मोक्ष नहीं है, उसने शांत लेकिन ठंडी आवाज में कहा। न इस दुनिया में, न अगली में। मैं चिल्लाना चाहता था, गिड़गिड़ाना चाहता था, पर कोई राह नहीं थी। बस के बाहर कोहरा और घना हो गया। सामने की सड़क धुंधली होने लगी, और मेरे लिए बस एक ही चीज बची थी। अनंत सफर, अंतहीन मील, अंतहीन चेहरे, अंतहीन अपराध बोध, और इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। बस अब एक कैद बन चुकी थी। यात्री, कोहरा, अंतहीन सड़क, सब कुछ इस बात की याद दिला रहा था कि मैं एक फंदे में फंसा हुआ था। लेकिन सबसे भयानक चीज थी खामोशी। वह मुझे अंदर तक कुतर रही थी, जैसे मेरी आत्मा को धीरे धीरे घेर रही हो। कोई बातचीत नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ इंजन की मध्यम गूंज और पुरानी सीटों की चरमराहट। कभी कभी कोहरा हल्का होता और मुझे दूर कहीं कुछ दिखता, परछाइयां, आकृतियां जो हिल रही थी, लेकिन मैं उन्हें साफ नहीं देख पाता। मेरा दिमाग खेल खेल रहा था। मुझे पता था, लेकिन इससे डर कम नहीं होता था। मत देखो, मत देखो, मैं खुद से फुसफुसाया, लेकिन उन्हें अनदेखा करना नामुमकिन था। मैंने सड़क पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, स्टीयरिंग व्हील को इस तरह पकड़ा जैसे वही मेरी आखिरी उम्मीद हो। लेकिन तभी मैंने उसे सुना, एक आवाज, हल्की जैसे हवा में बिखरी फुसफुसाहट। ड्राइवर! मैं सिहर उठा, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। यात्री अभी भी वहीं थे, लेकिन उनकी आंखें खोखली, निर्जीव। ड्राइवर! आवाज फिर आई, इस बार जोर से। ऐसा लगा जैसे हर दिशा से आ रही हो, मुझे घेर रही हो। मैं उसे अपनी त्वचा के नीचे रेंगते हुए महसूस कर सकता था, जैसे वह मेरी चेतना को नोच रही हो। कौन है? मैंने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन बस के इंजन की गूंज में मेरी आवाज खो गई। मैं आगे झुका, अंधेरे को टटोलने लगा, लेकिन कुछ नहीं था, कोई नहीं। और फिर, तू बच नहीं सकता। मुझे अपनी गर्दन पर ठंडी सांसों का एहसास हुआ। रीढ़ की हड्डी तक सिहरन दौड़ गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, दिल जैसे पसलियों को तोड़कर बाहर आने को था। मेरा दिमाग फटने लगा, जैसे मैं अपनी होश खोने वाला था, लेकिन मैंने खुद को काबू में रखा। बस करो, मैंने अंधेरे में चिल्लाया। कुछ पलों के लिए चारों ओर सन्नाटा छा गया, और फिर अचानक बस झटके से दाएं मुड़ी, टायर सड़क पर फिसल गए। मैंने तुरंत ब्रेक मारा, बड़ी मुश्किल से गाड़ी को संभाला। बस बुरी तरह हिल गई, लेकिन मैंने स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़े रखा। नहीं, फिर नहीं, अब नहीं, मैंने खुद से बुदबुदाया। धुंध और गहरी हो गई। अब सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सड़क सफेद धुंध में खो चुकी थी, हेडलाइट्स भी बेअसर लग रही थी। मुझे रुकना पड़ा। मैंने बस को सड़क के किनारे लगा दिया। इंजन से अजीब सी कराहट की आवाज आई, जैसे वह जिंदा हो। मैंने बाहर झांका, धुंध के छंटने का इंतजार करने लगा, लेकिन वह और गहरी होती गई। और तभी आवाज फिर आई, लेकिन इस बार वह बस के अंदर से नहीं,
बल्कि बाहर से आई, धुंध के पार से। बचाओ, कोमल, करुणामयी, जैसे कोई बच्चा मदद के लिए पुकार रहा हो। मेरी सांस अटक गई। मैंने दरवाजा खोला। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करने जा रहा था, लेकिन उस आवाज को अनसुना नहीं कर सकता था। मैं बस से नीचे उतरा। मेरे जूते गीली जमीन में धंस गए। धुंध गाढ़ी और ठंडी थी, मुझे अपने आगोश में समेट रही थी। मैंने कुछ कदम आगे बढ़ाए। मेरी सांसें रात की ठंड में सफेद धुएं की तरह बाहर निकल रही थी। और फिर मैंने उसे देखा। एक चेहरा, पीला, खोखला, कुछ अजीब, कुछ गलत। वह लाल साड़ी वाली औरत थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, स्थिर, टकटकी लगाए मुझे देख रही थी। होंठ आधे खुले थे। वह धुंध में खड़ी थी। उसकी आकृति धुंधली थी, लेकिन चेहरा साफ दिख रहा था। बचाओ, वह फिर बुदबुदाई। आवाज टूटी हुई, दर्द से भरी। मैं जड़ हो गया। उसका अस्तित्व मुझे अपनी ओर खींच रहा था। एक अदृश्य बल था जो मुझे मजबूर कर रहा था कि मैं उसके पास जाऊं, उसकी मदद करूं। लेकिन मैं सीख चुका था, है ना? ये आवाजें, ये करुण पुकार, ये एक श्राप का हिस्सा था। नहीं, मैंने चीखते हुए सिर झटक दिया। मैं फिर से इस धोखे में नहीं फंस सकता। पर वह आगे बढ़ी और मेरा दिल धड़कना भूल गया। उसका चेहरा दर्द में विकृत हो गया। उसके होंठ खुल गए और वह चीख उठी। वह चीख इतनी भयानक थी कि मेरी हड्डियों तक में कंपन होने लगा। ये सब तेरी वजह से हुआ, उसने चिल्लाया। मैं लड़खड़ा गया। आंखें फटी की फटी रह गई। नहीं, मैं चीखा। मेरी गलती नहीं थी। लाल साड़ी वाली औरत ने हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, बेजान, एक मुर्दे की तरह। जैसे ही उसका स्पर्श मेरी त्वचा से हुआ, कुछ टूट गया। वह असली नहीं थी, कुछ भी असली नहीं था। वो चेहरे, वो आवाजें, वो धुंध, ये सब एक छलावा था, एक श्राप। पर अब देर हो चुकी थी। मुझे महसूस हुआ कि कुछ बदल रहा था। मैंने खुद को पीछे खींचा। मेरी सांसें उखड़ रही थीं। मैंने भागने की कोशिश की, बस तक लौटने की कोशिश की, लेकिन धुंध ने जैसे मुझे और गहराई में धकेल दिया। जमीन नीचे से खिसकने लगी। मैंने मुड़कर देखा। मेरी बस गायब थी। फिर अचानक धुंध छौंटी और मैं उसे देख सका। बस वहीं थी, पर यह वही बस नहीं थी। वह पुरानी लग रही थी। सड़ी गली, खिड़कियां टूटी हुई थीं, पेंट जगह जगह से उखड़ा हुआ था, पहिए जंग खाए हुए थे और वह एक तरफ झुकी हुई थी, जैसे कभी भी ढह जाएगी। मुझे अपने सीने में एक अजीब सा डर महसूस हुआ। बस के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। उनकी जंग लगी कड़ियों से एक डरावनी चीख निकली। मुझे अंदर नहीं जाना था। मैं जानता था कि मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन मेरे शरीर का हर हिस्सा भागने के लिए चिल्ला रहा था। लेकिन मैं भाग नहीं सका। मैंने कदम बढ़ाया और जैसे ही मैं बस के अंदर गया, दरवाजे जोर से बंद हो गए। एक आवाज गूंजी, जैसे किसी ने मेरे लिए वापसी का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया हो। और फिर मैंने उन्हें देखा। सारे यात्री वहीं थे, चुपचाप मेरी प्रतीक्षा करते हुए। लेकिन अब कुछ बदला हुआ था। उनके चेहरे विकृत हो चुके थे। आंखों में एक अजीब, अकल्पनीय भूख थी। तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। काले सूट वाला आदमी आगे बढ़ा। उसका चेहरा अब और भी भयावह था, मानो समय ने उसे सड़ा दिया हो। उसकी हर विशेषता भयानक रूप से बिगड़ चुकी थी। यह तुम्हारी सजा है। धुंध फिर से बस को घेरने लगी। बाहर की दुनिया पूरी तरह ओझल हो गई। यात्रियों ने धीरे धीरे अपने सिर घुमाए और मुझे घूरने लगे। उनकी आंखें मुझ पर जमी थीं, ठंडी और निर्विकार। तुम अब कभी नहीं जा पाओगे, आदमी ने कहा। तुम्हें हमेशा बस चलाते रहना होगा। बस के दरवाजे जोर से बंद हो गए और सड़क अंतहीन हो गई। एक अंतहीन सफर। धुंध ने सब कुछ निगल लिया। सड़क, बस, यात्री, सब कुछ घने, दमघोंटू कोहरे में समा गया। मेरी चेतना भी धुंध की तरह घुलने लगी, जैसे मैं किसी ऐसे बुरे सपने में कैद हो गया था जिससे जागना असंभव था। मैं बस चलाता रहा, खामोशी में, और इंजन की आवाज ही मुझे पागल होने से बचा रही थी। यात्री वहीं बैठे रहे, निर्जीव और निर्विकार। उनकी आंखें लगातार मुझ पर टिकी हुईं। लेकिन अब मुझे उनकी कोई परवाह नहीं थी। न समय का पता था, न मंजिल का। मैंने भागने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा लगता था कि यह सड़क भी जिंदा थी। बार बार मुझे वापस खींच लेती थी। कोहरे की परछाइयां मुंह तक पहुंचने की कोशिश करती और अंधेरे में फुसफुसाहटें हर बीतते पल के साथ तेज होती जा रही थी। फिर एक रात कुछ बदल गया। कोहरे के उस अथाह समंदर में मुझे एक हल्की सी रोशनी टिमटिमाती दिखी, एक धुंधली चमक जो दूर से झांक रही थी।
पहले तो मैंने सोचा कि ये मेरी थकी हुई आंखों का धोखा है, लेकिन जैसे जैसे बस आगे बढ़ी वो रोशनी और तेज होती गई। यह कोई आम रोशनी नहीं थी, यह एक दरवाजा था, कोहरे के बीच चमकता हुआ एक द्वार, बाहर निकलने का रास्ता। मैंने खुद से बुदबुदाया, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब और कोई विकल्प नहीं था, मुझे उसी तरफ जाना था। मैंने एक्सीलरेटर दबा दिया, इंजन गरजा और बस धुंध को चीरती हुई उस रोशनी की ओर बढ़ने लगी। रोशनी करीब आती गई। वह अब कोई मामूली चमक नहीं थी, ये एक दरवाजा था, एक जगमगाता द्वार जो मुझे इस अंतहीन यातना से बाहर निकाल सकता था। और तभी पहली बार यात्री हिले। उनकी निर्जीव आंखें मुझ पर टिकी, उनके चेहरे पर एक अजीब सा बदलाव आया और फिर सच्चाई सामने आई। एक ऐसी सच्चाई जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बस नहीं रुकी, ये रोशनी की ओर बढ़ती रही। उसके पहिए सड़क को घसीटते रहे और मैं खुद को नजरें हटाने से रोक नहीं सका। वो रोशनी अब बस को पूरी तरह अपने भीतर समेट रही थी, एक सुनहरी गर्माहट भरी चमक जो सीधे मेरी आत्मा तक पहुंच रही थी। और फिर जैसे ही बस उस रोशनी के केंद्र में पहुंची, मैंने उसे देखा, लाल साड़ी वाली औरत। वो बस के ठीक सामने खड़ी थी, उसकी आंखें मेरी आंखों में गड़ी हुई थी। एक पल के लिए सब कुछ गायब हो गया, धुंध, यात्री, सड़क, सब कुछ। वहां सिर्फ मैं और वो थे। तुम आए, उसने कहा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब शक्ति थी। मैं हिल नहीं सका, बोल नहीं सका, बस उसे देखता रहा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। तुमने इस चक्र को तोड़ दिया, उसने आगे कहा। उसका चेहरा नरम पड़ गया था। तुम आजाद हो। मैंने हैरानी से सिर हिलाया। तुम क्या कहना चाहती हो? वह मुस्कुराई, एक उदास लेकिन जानकार मुस्कान। ये रास्ता कभी तुम्हारे लिए नहीं था, लेकिन फिर भी तुम्हें यहाँ आना ही था। मैं समझ नहीं पाया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मैं जानता था वो सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, वो कुछ और थी। वो जवाब थी। मैं यहाँ से कैसे निकलूं? मैंने धीरे से पूछा। उसकी आंखों में करुणा थी। तुम पहले ही निकल चुके हो। बस धीरे धीरे रुक गई। चारों ओर फैली घनी धुंध अचानक छंटने लगी। सामने का रास्ता अब साफ था, जैसे वहां कभी धुंध थी ही नहीं। बस के अंदर नजर दौड़ाई तो महसूस हुआ, यात्री चले गए थे, बस पूरी तरह खाली थी। मैंने चारों ओर देखा और पहली बार सब कुछ स्पष्ट था। खुली सड़क, नीला आसमान और दूर तक फैला अनजान संसार। अब वो रोशनी सिर्फ एक दरवाजा नहीं थी, वो इस यात्रा का अंत थी, मेरा अंतिम पड़ाव। और तब पहली बार मेरे अंदर एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे वर्षों से चला आ रहा बोझ अब उतरने लगा हो। लाल साड़ी वाली औरत ने आखिरी बार मुस्कुराया और फिर बिना कुछ कहे वह धीरे धीरे रोशनी की ओर बढ़ गई। मुझे भी उसके पीछे जाने का मन हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया मुझे एहसास हुआ अब इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मैंने अपनी राह चुन ली थी। मैंने बस की तरफ देखा, उस सड़क की तरफ जिसे मैंने न जाने कितनी बार पार किया था, और मैं जान गया यह अंत था। मैं बस से दूर हट गया, रोशनी की ओर बढ़ते हुए, ये जानते हुए कि मैं आजाद हूं। धुंध पूरी तरह छंट गई और रास्ता मेरे सामने खुला पड़ा था। अब कोई डर नहीं था। मेरे वर्षों की यातना अब बीते समय की बात हो गई थी। मैंने एक गहरी सांस ली। अब मैं सच में जी सकता था। और जैसे ही मैं उस रोशनी में समा गया, मुझे यकीन हो गया अब मुझे उस श्रापित बस को कभी नहीं चलाना पड़ेगा। रोशनी ने मुझे अपनी गर्माहट में समेट लिया। अब कोई अंधेरा नहीं था, कोई धुंध नहीं, कोई अंतहीन सफर नहीं, सिर्फ शांति थी। मैंने पीछे मुड़कर बस एक बार देखा, बस गायब हो चुकी थी। यात्री भी चले गए थे और मैं मुक्त था। वो दुनिया जो मुझे इतने समय से कैद किए हुए थी, अब कहीं दूर खो गई थी और मैंने अपने नए जीवन की ओर कदम बढ़ा दिया। एक ऐसी दुनिया की ओर जहां कोई श्राप, कोई भूत, कोई यातना नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि वहां क्या होगा, लेकिन पहली बार मुझे जानने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि मैं आजाद था। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।